नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और आपकी इसी व्यस्तता के बीच मैं हाजिर हो गई हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। और देखिए, सुबह बाहर की सारी क्लीनिंग हो चुकी थी और आज इस कमरे की क्लीनिंग करना थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि फिर से मैं एक बार पूरे घर को ऊपर से पुताई कर दूँ, पूरा घर फिर से झाड़ झटकार लूँ। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी ही सफाई कर लेंगे क्योंकि अब तो ये होना ही है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत धूल थी, तो थोड़ी थोड़ी मैंने साफ़ की है, ज़्यादा साफ़ नहीं की है क्योंकि नीचे बिछा हुआ था बिस्तर। और कितना ही बिस्तर को हम लोग ढाँक लेते या बाहर रखते तब कहीं जाके ये काम होता। पर मुझे अभी काम को थोड़ा छोटे रूप में ही करना है, ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं करना था। तो मैंने थोड़ी थोड़ी ही यहाँ की सफाई कर ली। और देखिए, यहाँ पे धूल का ये आलम है, इस तरह से निकल रही है धूल और पूरे जगह पर ऐसी ही धूल धूल हो चुकी है। और हवा भी अब काफ़ी चलने लगी है तो धूल तो होगी ही। और ये देखिए कचरा, कोई कहेगा कि मेरे यहाँ रोज़ झाड़ू लगती है, मेरे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम ही झाड़ू लगती, पर कचरा ऐसा ही होता है। और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं इस धूल से। और सच कहूँ तो मेरा आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरा घर की साफ़ सफाई में ही निकलता, फिर भी मुझे घर खुद गंदा लगता है कहाँ से कैसे साफ़ करूँ कि घर थोड़ा साफ़ सुथरा दिखे। और कच्चे घर का यही हाल होता है, कितना भी आप इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे घर ऐसा ही हो जाता है। और सुबह से मैं उठ जाती हूँ लगभग 4:30 पौने 5 बजे, तो उठना ही पड़ता है। तो डेली का ही नियम है। बाकी के काम तो मैं आप लोगों को दिखाती भी नहीं हूँ, आप लोग कहेंगे कि झूठ बोलती है, पर मेरा काम इसी तरह से लगा रहता है क्योंकि ये सारी साफ़ सफाई डेली ही हो रही है। और आप लोग कहेंगे कि यार रोज़ रोज़ लिपाई करती है, रोज़ रोज़ लिपाई करती, तो घर ही ऐसा हो गया है तो मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है घर। और अब तो होगा ही घर, जब तक एक तरफ का पोर्शन लीप पोत के फ्री होती हूँ, जब तक लास्ट वाले कमरे में पहुँची हूँ, पहला वाला रूम फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है। और मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो मेरे से बोल रहे थे आप रोज़ रोज़ लिपाई करती हैं, थकती नहीं है। तो भैया बिल्कुल क्यों नहीं थकते हैं, बहुत ज़्यादा थकते हैं, परेशान भी होते हैं ये रोज़ रोज़ की लिपाई से। सच कहूँ तो ये लिपाई पुताई के चक्कर में ना बाकी के कोई काम नहीं हो पाते हैं। और काम हम लोगों के गाँव देहातों में इतने ज़्यादा होते हैं ना कि हम लोग अगर रात को भी काम कर रहे हैं ना तो काम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो काम तो होंगे ही। और अब तो और आ जाएगी मार्च, होली तक तो चना मसूर भी हम लोगों का उखड़ने लगेगा, उसकी कटाई हो जाएगी, तो वो काम भी अभी बढ़ने वाला है। और मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके होली के पहले मेरे आधे से ज़्यादा घर के जो काम है वो निपट जाएं। पर काम मेरा डेली का बढ़ता ही जा रहा है। तो खैर ये तो सभी जगह लगा ही रहता है, काम तो सभी के यहाँ होते हैं। और काफ़ी लोग कह देते हैं आप कितना काम करती हैं, तो भाई हम लोगों का काम ही है तो वही काम बताते रहते हैं। और देखिए अंदर की जो मैंने लिपाई पुताई कर ली थी, वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बनाने में, जिस रूम की मैं सफाई कर रही थी उस रूम में थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। तो जितनी मेरे से क्लिप बन सकी मैंने ले ली क्योंकि वहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा है और जगह थोड़ी ही, ट्राईपोड अच्छे से रखते बनता नहीं है। तो जितनी क्लिप मेरे से बन पाई उतनी मैंने ले ली है। और मैं आ गई थी यहाँ बाहर, और धूप देखी कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी गुरसी, क्योंकि चूल्हा तो कंप्लीट हो चुके हैं, गुरसी बनाना था। और इसको भी बना के रख लेंगे क्योंकि ये ठंड के लिए काम आएगी। और इन्हीं दिनों में हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा दिन बड़े होते हैं और धूप भी तेज़ होती है क्योंकि इनके लिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए रहती है। तो यहाँ मैं बना रही थी और ये मैंने एक टोकनी ले ली है बाँस की, इसी में मैं बनाऊंगी। ज़्यादा मुझे गहरी नहीं बनाना है, आपको जितनी गहरी बनाना रहती है लोग उस हिसाब से टोकनी ले लेते हैं, तो मुझे ज़्यादा गहरी गुरसी नहीं बनाना है। और सच का है तो ये सारे काम करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। और देखने में बहुत आसान है कि यार बस ऐसा करना है, इसको मिट्टी को मिलाना है और बस टोकनी के ऊपर रख देना है, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है सब कामों में। और ये काम भी वही कर पाते हैं जो एकदम परफेक्ट हो या जिनसे अच्छे से बनता हो। और यहाँ पर बैठी हुई थी दादी, दादी बताती जा रही थी कि कहाँ मिट्टी ज़्यादा लगाना, कहाँ कम लगाना है, तो बस उसी हिसाब से मिट्टी लगा रहे थे। और ठंडी के लिए ही ये सारी तैयारी की जा रही है क्योंकि मेरे पास पुरानी गुरसी रखी हुई थी तो वो अब तक काम चल रहा था, तो एक बना के एडवांस में रख लेते हैं, मान लो बीच में कभी ज़रूरत पड़ गई या फूट गई तो एक या दो तो घर में होना ही चाहिए। तो चलिए, ये हमारे यहाँ बन चुकी है गुरसी। और इसकी मैंने ऊपर की जो कहना चाहिए तला है वो भी बना दिया। वैसे मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी तो एकदम मिट्टी फिसल रही थी, यानी बह टाइप की रही थी मिट्टी। तो अभी इतना ही रखेंगे, इसके बाद इसमें फिर दोबारा से मिट्टी लगाना पड़ेगी। और देखिए हमारी दादी एकदम बताती जा रही थी कि यहाँ मिट्टी लगाओ, यहाँ मिट्टी लगाओ।
इस तरह से दादी बताती जा रही थी, तो दादी के साथ बैठ के ये सारी चीज़ें बना रही थी मैं। और यही होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो ये सारी चीज़ें बताते जाते हैं कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, क्योंकि उन लोग हम लोगों से ज़्यादा अनुभवी होते हैं और उन लोग के पास हम लोगों से ज़्यादा अनुभव होता है, और जो काम हम कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें करके छोड़ चुके होते हैं। और वैसे भी ये सारे काम अब बहुत कम ही लोग करते हैं, हर कोई नहीं करना चाहता, हर कोई पसंद नहीं करता ये सारे काम करना, पर मैं ये सारे काम करती हूँ और मैं शौक बस ये सारे काम करती हूँ। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरे साथ में कि नहीं तुमको करना ही है, मैं शौक बस करती हूँ ये सारे काम, और इनकी ज़रूरत तो पड़ती ही है, इसलिए ये सारी चीज़ें करती हूँ। और फ्रेंड्स, दोपहर के बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम के टाइम पे, क्योंकि बेटी की फरमाइश हो गई थी भेल खाना, और काफ़ी दिनों से उसकी फरमाइश थी भेल खाने की। तो यहाँ मैंने बना ली चटनी, हरी चटनी। इसमें मैंने 2 टमाटर भी पीस रखे हैं, क्योंकि टमाटर का फ्लेवर बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था आप टमाटर बहुत खाते हो ना, इसलिए आप बहुत गोरे हो। तो मैं इतनी गोरी नहीं हूँ जितनी दिख रही हूँ, मेरे से भी ज़्यादा गोरे गोरे लोग होते हैं, तो मैं इतनी गोरी नहीं हूँ सिस्टर। और थैंक यू, आपने मुझे गोरा कहा उसके लिए। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने आलू उबाल रखे थे, पर आलू अच्छे से उबले नहीं थे, तो दोबारा से इनको मैं लगा रही थी प्रेशर कुकर में, और कढ़ाई पे चढ़ा दिया था मैंने तेल। वो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ज़्यादा ऊंचे नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, तो जितनी क्लिप आती है उतनी ही मैं बना लेती हूँ। यहाँ मैं मूंगफली सेक रही थी। मूंगफली सेकने के बाद जो मुरमुरा था, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था मुरमुरा, 1 पैकेट, जब मेरे ससुर जी थे तो वो इसका चूड़ा वगैरह खाते थे। और जिस दिन से कक्का जी गए हैं ना, सच कह रही हूँ, मेरे यहाँ नाश्ता होता ही नहीं सवेरे टाइम, हम लोग भूल चुके हैं। और यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे कि नमकीन बिस्किट भी अब मेरे यहाँ नहीं आती है। आप कहेंगे कंजूसी की वजह से, कंजूसी की वजह से नहीं, कोई खाता ही नहीं है। कक्का जी थे तो वो खाते पीते थे, तो रहता था सारा सामान। और बनाने का भी मन होता था कि नमकीन बना के रख दें, कहीं सलोनी बना लें तो कहीं कुछ बना लें, ये सब बनाने का मन होता था। पर अब कुछ मन भी नहीं होता है, क्योंकि सुबह से हम लोग लग जाते हैं काम पे। यशी है, वो कुछ ना कुछ खा ही लेती है, तो हम लोगों को तो नाश्ता की अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एकदम नाश्ता हम लोग भूलने से लगे हैं। और ये रखा हुआ था, तो यशी ने याद दिलाया कि मम्मी भेल बना दो, मुरमुरा रखा है काफ़ी दिनों से। तो मैंने कहा चलो भेल ही बना देते हैं। और यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा तेल में हल्दी डाल के भून लिया। तो ये सारी तैयारी कर ली है, बेसिक सी जो तैयारी है वो की है मैंने। और फ्रेंड्स, मैं कोई भी चीज़ मार्केट से बुलवाने की कोशिश नहीं करती हूँ। जब मैं कोई चीज़ घर में बनाती हूँ तो ये रहता है कि घर की चीज़ों से ही अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। और जब मैं बनाने बैठी थी तो मुझे बाद में याद आया कि जब मैंने राज कचौरी बनाई थी तो उस समय मेरे पास चाट मसाला कम था, और जब मैंने देखा तो उसमें थोड़ा ही था। पर चलिए, काम बन गया। पर नेक्स्ट टाइम मुझे याद करके ये चीज़ बुलवाना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने मूली और प्याज को काट रखा था बारीक, ककड़ी मेरे पास नहीं थी, मूली और प्याज थी। और उबले हुए आलू में ये सारी चीज़ें डाल दी थी मैंने। ये मुरमुरा, मूली, प्याज, और ये थोड़ा सा नमकीन घर में जो रखा था 1 पैकेट, वही है। और ये मीठी वाली चटनी है, ये मेरे पास रखी हुई थी, मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। और ये हरी चटनी है टमाटर वाली। तो बस इसको मिक्स करके इसी तरह से खा लेंगे। और सच कहें तो ये ऑयल फ्री नाश्ता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मैं ज़्यादातर शाम को ही ये सारी चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम तो खाने पीने में निकल जाता है। तो सुबह टाइम तो ये सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर बनाएंगे तो टाइम काफ़ी लग जाता। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये जो प्लेट में निकाला वो यशी के लिए मैंने निकाला, क्योंकि यशी को धनिया पत्ती नहीं खाना है, तो यशी के में मैंने धनिया पत्ती नहीं डाली थी। और अब मैं अपने में डालूँगी धनिया पत्ती। और ये एक बहुत अच्छा मतलब नाश्ता है, अच्छा भी लगता है खाने में, एकदम ऑयल फ्री है ये, इसे तो कोई भी खा सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसमें और आप लोग क्या क्या चीज़ डालते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने सिंपल और सोबर तरीके से ही बनाने का प्रयास किया था, और सच में बहुत अच्छा लगा, बना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें खटाई वगैरह डल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये प्लेट तैयार की थी मैंने अपने लिए, क्योंकि मैंने इसमें डाली है धनिया पत्ती। यशी तो डालेगी नहीं धनिया पत्ती, उसको पसंद ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।